हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत रोचक है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, तो ये 7 दिन का कंसेप्ट आया कहाँ से है? आज से 5000 वर्ष पूर्व परीक्षित महाराज, जो कि पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, जो वीर अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे, जब उनको किसी कारण सर ये श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्योंकि वह भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, जैसे ही उनको ये समाचार मिला, वो सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव के पुत्र थे, उनके पास गए और भगवान की लीलाओं का, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए बैठ गए। तो इस तरह से ये 7 दिन का कंसेप्ट शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत में कुल मिलाकर 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है, जिसको एक सप्ताह में पूरा करना न तो कथाकार के लिए संभव है, न श्रोतागण के लिए इसको समझ पाना। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सीधा 10वें स्कंद पर जाते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को बड़े मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करते हैं और साथ में कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कुछ प्रश्न जो सामने आते हैं वो है, पहला, सीधी कृष्ण लीला ही क्यों? कृष्ण के और अवतार जैसे कला अवतार, लीला अवतार, अंश अवतार, उसकी चर्चा क्यों नहीं? कृष्ण कैसे इस पूरी सृष्टि का सर्जन, पालन और विनाश करते हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और सभी देवी देवताओं के आदि और अंत है, इसकी प्रस्तुति क्यों नहीं? दूसरा, जो कथाकार है, क्या वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं? क्या वो एक गोस्वामी है? क्या उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, या फिर उन्हें भी कथा के बीच में चाय, कॉफी या कुछ और नशा चाहिए? तीसरा, कथाकार क्या एक प्रोफेशनल है? मतलब क्या वो धन कमाने के लिए या अपना परिवार का पालन करने के लिए कथा कर रहे हैं, या उनका उद्देश्य है परम भगवान कृष्ण के गुणगान करना? तो हम देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, वो अपना पूरा जीवन भागवत कथा को समर्पित करते हैं। वो कृष्ण कथा से इतने आसक्त होते हैं कि वे अपने आप को 7 दिन के लिए सीमित नहीं कर पाते। तो हमें भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, जिसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक, सीधा श्रील प्रभुपाद से सुनना, मतलब उनके लिखे हुए श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ को पढ़ना, जो उन्होंने न जाने कितनी रात जगकर कितने सारे आचार्यों की टिप्पणियों का संदर्भ लेकर बहुत मेहनत से लिखा है। और दूसरा है प्रभुपाद, उनके शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्यों को सुनना, या तो लाइव सुनना या फिर ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पर। तो क्या प्रमाण है कि अभी हम जो सुन रहे हैं वो ठीक सुन रहे हैं और उससे हमें लाभ हो रहा है? तो प्रमाण है कि हमें प्रत्येक क्षण एक उच्च स्वाद मिलना चाहिए, स्वादु स्वादु पदे पदे, और कृष्ण कथा में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, वासुदेव कथा रुचि। प्रहलाद महाराज की बताई गई भक्ति की 9 विधियाँ, जिसको नवधा भक्ति भी कहते हैं, वो इस प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम वो प्रथम विधि है जिससे हम भक्ति की शुरुआत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को भागवत को पढ़ने में, सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, उसने केवल अपने समय को बर्बाद किया है। न उत्पाद येद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो भागवत को सिर्फ एक सप्ताह ही क्यों सुने, पूरा जीवन क्यों नहीं? क्योंकि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे और हमारे पास उससे ज़्यादा नहीं, हमारे पास भी 7 ही दिन है, क्योंकि इस 7 दिन में से ही एक दिन में हमारी मृत्यु हो जाने वाली है। बट वेट, शायद हमारे पास 7 दिन भी ना हो, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। तो क्यों न हम पूरा जीवन श्रीमद् भागवत का श्रवण और अभ्यास करके अपने आप को परीक्षित महाराज की तरह योग्य बनाएं, ताकि इस जीवन के उपरांत हम सिर्फ कृष्ण की लीलाओं को सुने ही नहीं, परंतु उनके धाम गोलोक वृंदावन में जाकर उसको प्रत्यक्ष देख सके और उसमें भाग ले सके। हरे कृष्णा।